हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री एस एस एन वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमारी सीटेट की एनसीईआरटी सीरीज चल रही है, जिसमें हमारा फर्स्ट एंड चैप्टर दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा थर्ड चैप्टर है सीटेट का, ज्योग्राफी का। तो इसमें पढ़ना है हमें पृथ्वी के बारे में, हमारी अर्थ की मूवमेंट यानी कि अर्थ की गतियों के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने एनसीईआरटी की मैपिंग करवा दी है, मैपिंग करके मेरी वीडियो पढ़िए, वहाँ जाकर आप देख सकते हो। वहाँ आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि अर्थ के बारे में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, बाकी मैं और इसमें लेसन में क्लियर करती जाऊँगी। तो सबसे पहले देखो आप ये ग्राफ, क्योंकि ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में बहुत ही कम फैक्ट हमें रटने होते हैं, क्योंकि अगर जितना आप उसे मैपिंग से डील करोगे उतनी ही आपकी क्लियरिटी होगी और आपके माइंड में वो चीज़ें रहेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, ये हमारी अर्थ है, ये हमारी क्या है? अर्थ है। ठीक है, तो अर्थ में क्या है ये, क्योंकि हमारी अर्थ क्या है? झुकी हुई है, अपने एज पर ऐसी झुकी हुई है। यानी कि एक तो ये सीधा सर्कल है, ठीक है, प्लेन वाला दिख रहा होगा, और एक जो कलर्ड वाला सर्कल है वो देखो, वो झुका हुआ है। ये देखो लाइन तिरछी जा रही है ना। अगर ये सीधी होती तो लाइन ऐसी जाती, ये डॉट डॉट दिख रहा है ऐसी, बट ये हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए ये लाइन्स तिरछी जा रही हैं। तो ये देखो, ये 23.5 डिग्री, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो कितनी झुकी हुई है? अगर क्वेश्चन आता है कि हमारी पृथ्वी अपने एज पर कितनी झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगर वो पूछता है पृथ्वी के कक्षीय समतल का कोण कितना होगा, तो आप बता दोगे 66.5 डिग्री। कितना होगा? 66.5 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री का होता है ये कोण ऐसा, बट 23.5 डिग्री झुक गई। तो ये जो कक्षीय समतल है पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव से, ये वाला, तो ये क्या होगा? 66.5 डिग्री। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। हमने बताया है विषुवत रेखा यहाँ से जाती है हमारे पृथ्वी के बीचों बीच से, जो कि एक काल्पनिक रेखा है, और ये हमारी अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। वो कौन कौन से पार्ट है? तो विषुवत रेखा से यहाँ तक का पार्ट हमारा उत्तरी ध्रुव कहलाता है, और यहाँ तक का पार्ट हमारा दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। इसके बावजूद मैंने एक लाइन बताई थी, वो जो हमारे देशांतर होते हैं वो ऐसे डिवाइड करती है हमारी ये वाली, ये रेखा जाती है जो ये वाली, ये होती है प्रमुख यामोत्तर रेखा या देशांतर रेखा। ये हमारी अर्थ को पश्चिमी और पूर्वी दिशाओं में डिवाइड करती है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। तो अब हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, एनसीईआरटी की आपको लाइन टू लाइन पढ़नी है, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो फैक्ट्स के पीछे भागते हैं। वो सोचते हैं फैक्ट्स से क्वेश्चन आएंगे। भाई, फैक्ट्स के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं। अगर हमारी बात पे विश्वास नहीं होता है तो आप एक बार जाकर प्रीवियस ईयर चेक करिए और उन्हें देखिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं या फैक्चुअल, क्योंकि सीटेट में स्टेटमेंट बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आपको एनसीईआरटी की एक भी लाइन स्किप नहीं करनी है, पढ़ते जाना है। तो हम स्टार्ट करेंगे अपना लेसन। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है। जो पृथ्वी की गति है, जो मूवमेंट है, वो कितने प्रकार से होती है? 2 प्रकार से होती है। तो पहला कौन सी? एक घूर्णन होती है, एक परिक्रमण होती है। तो मैं पहली क्लास से ही आपको परिक्रमण और घूर्णन के बारे में बताती जा रही हूँ, फिर भी मैं बताती हूँ। अगर ये अर्थ है, मान लो ये सन है, ये अर्थ है, ठीक है, तो ये अर्थ ऐसी सन के चारों ओर घूम रही है, तो ये हो गया हमारा परिक्रमण। क्या हो गया? परिक्रमण। बट जब अर्थ अपने यहीं ऐसे ऐसे रोटेट करती है, वो होता है हमारा घूर्णन। ठीक है, और इजी एग्जांपल से मैं समझाती हूँ। जब किसी आप मंदिर में जाते हो तो आप मंदिर की परिक्रमा करते हो, या यज्ञ वगैरह में जाते हो तो यज्ञशाला की परिक्रमा करते हो ना, तो वो हमारा परिक्रमण होता है। क्या होता है? परिक्रमण। बट जब हम आरती करके अपने ही स्थान पर घूमते हैं, जब हम आरती करके अपने स्थान पर घूमते हैं, वो होता है घूर्णन। आई होप ये एग्जांपल आप कभी नहीं भूलोगे और आपको ये माइंड में थॉट क्लियर रहेगा कि परिक्रमण और घूर्णन क्या होता है। परिक्रमा मतलब परिक्रमण करना, यानी कि मंदिर के चारों ओर घूमना या सूर्य के चारों ओर घूमना, और घूर्णन मतलब आरती करना, आरती करके घूमना, यानी कि पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूम रही है, तो घूर्णन होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। देखो,
बताया ना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, परिक्रमा यानी कि यज्ञ के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं तो वो परिक्रमण होगा। अगर आपको एक भी लर्न हो रहता है ना तो दूसरा अपने आप निकाल लोगे, क्योंकि दो में अगर कंपैरिजन करना है तो एक की अगर मैं एक के बारे में जानकारी है तो दूसरे की तुलना हम कर सकते हैं। तो ऐसी परिक्रमा से आप परिक्रमण याद रख लेंगे। ठीक है, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। जो मैंने पृथ्वी का भी अक्ष बताया था, ये वाली रेखा ये काल्पनिक रेखा है, नॉट रियल रेखा है। ठीक है, जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। अगर मैंने अभी बताया है कि अगर क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी अपनी कक्षीय सतह पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो आपका आंसर होना चाहिए 66.5 डिग्री का। और कितनी झुकी हुई है तब आपका आंसर होगा 23.5 डिग्री। ठीक है, वह समतल जो कक्षा के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। जो समतल है वो कक्षा के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। ये देखो, ये कक्षा के द्वारा समतल बना है ना, तो ये हमारा कक्षीय समतल कहलाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, ये आपको पहले लेसन में मैं क्लियर कर चुकी हूँ। सूर्य, तारा, ग्रहों और उल्कापिंड के बारे में जब पढ़ाया था तभी आपको ये चीज़ें लर्न होगी। एनसीईआरटी की सबसे अच्छी बात ये होती है कि एनसीईआरटी पिछली चीज़ें हमें भूलने नहीं देती है, सारी चीज़ें रिकैप करते हुए चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, जो पृथ्वी है वो गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर सूर्य की रोशनी पड़ती है। देखो ग्राफ बनाए, ये देखो ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, बट प्रकाश तो सीधा जाएगा ना, ऐसे ऐसे जाएगा। तो ये देखिए, ये जब इधर प्रकाश है तो इधर अंधेरा होगा। ऐसे मान लो जैसे एक रूम की वॉल है, वॉल पे हम जब टॉर्च लगाएंगे तो हमारी वॉल पर ही जो सामने वॉल है उस पर उजेला होगा, जो पीछे साइड है वहाँ अंधेरा रहेगा। सेम इसी प्रकार पृथ्वी के, क्योंकि पृथ्वी गोल है तो पृथ्वी के जो सूर्य, पृथ्वी जिस भाग में सूर्य की तरफ होगी वो रोशनी वहाँ मिलेगी पृथ्वी को, और जो सूर्य के पीछे होगा भाग उसे रोशनी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो क्या कह रही है, इसलिए एक समय में सिर्फ आधे भाग ही रोशनी प्राप्त करता है। चित्र मैंने आपको दिखा दिया है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होते हैं, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। इस बात का ध्यान रखेंगे, स्टेटमेंट आ जाए अगर कि सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है, तो ये सही है। आप लोग अपना लॉजिक मत लगाना, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो वो सही होगा। आप लोग सोचो अरे पास में है तब भी उजेला है, दूर होगी तब भी उजेला। दूर का मतलब जो पीछे का पार्ट है जिस पे रोशनी नहीं पहुंच रही है। ठीक है, ग्लोब पर वह व्रत जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रादीप्त व्रत कहते हैं। तो ये प्रादीप व्रत के बारे में आप ध्यान रखेंगे। प्रादीप व्रत किसे कहते हैं, जो दिन और रात को विभाजित करता है। क्या होता है, दिन और रात को विभाजित करता है, उसे कौन सा व्रत कहते हैं, प्रदीप्त व्रत कहते हैं। यह व्रत अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। ये देखो, ये जो व्रत है ये अक्ष के साथ नहीं मिल रहा है। ये अक्ष है, ये अक्ष है हमारा, बट ये ऐसे जाता है सीधा। ठीक है, अक्ष के साथ नहीं मिलता, ध्यान रखेंगे यह व्रत अक्ष के साथ नहीं मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लगाती है, ये सबको पता है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है उसे ही एक दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति होती है। क्या होती है, घूर्णन करने वाली गति पृथ्वी की कौन सी गति होती है, दैनिक गति होती है। और घूर्णन के समय काल को ही एक दिन कहा जाता है। और ये देखो, घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लर्न रखना, नोट डाउन भी कर सकते हो। घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। अगर आपको अगर नोट्स नहीं बनाने हैं तो कोई बात नहीं, आपके पास बहुत सफिशिएंट टाइम है। और 6 और 8 की एनसीईआरटी कुछ ज़्यादा बड़ी एनसीईआरटी नहीं है। आप मैनी टाइम्स उसका रिवीजन करेंगे तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी और आपको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। क्वेश्चन आया कि अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करती तो क्या होगा। सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में क्या होगा, हमेशा दिन होगा, और जो सूर्य के पीछे है वहाँ हमेशा रात होगी। जब हमेशा
हमेशा दिन होगा तो उस कारण से क्या होगा, जब कंटिन्यू सूर्य रहेगा तो गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में अंधेरा रहेगा, सूर्य नहीं रहेगा तो क्या होगा, ठंड ज़्यादा पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं होता है। अगर केवल दिन ही दिन हो, रात ही रात हो, तो वहाँ हमारा जीवन संभव नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्षा में होती है उसे परिक्रमण कहते हैं। मैंने अभी आपको समझाया है, ये ग्राफ से अभी आपको क्लियर करती हूँ। पृथ्वी एक वर्ष में कितने 365 अपॉन 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। देखो अपन क्या करते हैं, 365 दिन गिनते हैं, पर वो जो 1/4 यानी कि 1/4 है उसे नहीं गिनते हैं। हम लोग एक वर्ष में 365 दिन मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे इसमें नहीं जोड़ते हैं। जो 1/4 है ना, ये 12 महीने में पूरा टोटल होके कितने घंटे बन जाता है, डेली का कितना होता है, 6 घंटे होता है, और 12 महीने में 12 कितना हो जाता है बताइए। तो 6 घंटे नहीं जोड़ते, तो ये 6 घंटे ऐड होते होते कहाँ जाते हैं, ये हमारे लीप वर्ष में जुड़ते हैं, जहाँ हमारा 366 दिन का क्या होता है, 366 दिन का साल होता है और 29 दिन की फरवरी होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये है आपका ग्राफ। इस ग्राफ के बारे में मैं कल डिस्कशन करूँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा नहीं वीडियो बनाती हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से आराम से पढ़ते चलें। और हाँ, अगर आपको मेरी NCERT सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा के रखें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जो भी आप किसी टाइप की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें ये वीडियो शेयर जरूर कर देना। सो थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय।